हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई साथ में चल ही रही होगी। तो भाई हमने क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम की 13.3 कंप्लीट कर ली थी और अब हम आ चुके हैं 13.4 पर। तो भाई मेरे ख्याल से सभी बच्चे तैयार होंगे, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करी है उसे हम अभी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एक्सरसाइज 13.4 का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9 का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। भाई रेडियस क्या है, हाँ रेडियस क्या है 10.5। रेडियस गिवन है सर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए अब आपको फॉर्मूला याद होगा सरफेस एरिया का, याद है या नहीं? मेरे ख्याल से सबको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद है तो जैसा मैंने कहा था कि भाई जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने एक कागज पे लिख के चिपका के रख लो। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, है ना, और 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो ये आ रहा है आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है। इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ली है, आप लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार रेडियस क्या दे दी, रेडियस दे दिया आपको 5.6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मुझे पता है कि भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ में आया? चलिए तो देखो इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर आएगा आपका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको 5.6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो और उसको 22/7 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अगला पार्ट बोलता है कि रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है तो आपको फॉर्मूला पता है कि भाई सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नोट डाउन कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो भाई चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन अगला जो है सेकंड वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 14 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है तो क्या करें, आप इसको रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है ना रेडियस क्या होता है, d/2 होता है। और सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचा, हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 का डबल कितना होता है देख लो, 46 नहीं 56 होता है। 56 और इसको ऐड करेंगे तो क्या मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, लिख लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर रेडियस दिया है, किसका दिया है, ये है हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई जैसा कि हमें याद है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। बिल्कुल भाई, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूं, देखो ऐसा कुछ आपका हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो ये तो आधा हो गया स्फीयर का, और ये पाई आर स्क्वायर ये भी होता है, तो ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ फॉर्मूला तो भाई ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, अरे एक मिनट, हाँ ये ठीक है। चलो तो भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू, ठीक है इसने बोला पाई को 3
0.14 लेना, ठीक है 3.14 ले लेते हैं। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3 4 जा 12, ये 1 हो गया, 3 1 जा 3 और 4 और यहाँ पर आ गया 3 3 जा 9, ये पॉइंट में, और ये हो गया कितना 100। तो मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया हमने, यहाँ पर ये आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है, बिल्कुल सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या है ये, हेमिस्फीयर। आपको मालूम है ना हेमिस्फीयर कैसा होता है, देखा होगा ना, जहां पे बर्फ वाले इलाके होते हैं वहां पे से डोम होता है, वही होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल्यूम, बलून बलून बल्लू, याद है बल्लू, है ना। तो भाई एक बलून है हेमिस्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल, उसका जो रेडियस है अभी वो अभी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसको पंप करा और उसको बलून को बड़ा कर दिया, मतलब कि अब यही बलून आपका कुछ ऐसा दिखने लग गया, और इसका जो रेडियस है वो बता रहा है कि भाई 14 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। तो पहला केस क्या है, केस 1, केस 1 ये है कि आपका बलून है जब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और केस 2 क्या है, केस 2 है जब आपका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो क्या करें सर, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा सर SA इज इक्वल टू 4 पाई, ये R1 ले लो या R2 ले लो, ठीक है, 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये भी 1 ले लेते हैं यहाँ पे, SA2, ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर 2R स्क्वायर, मतलब R2 स्क्वायर। तो भाई रेशियो पूछा है आपका, तो भाई अगर हम बोले SA1 अपॉन SA2 क्या होगा, डायरेक्ट लगा दो। देखो बिना सॉल्व करे कर रहे हैं हम, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लगाया, बिल्कुल कोई वैल्यू पुट नहीं करी, मतलब फॉर्मूला लगाया लेकिन वैल्यू पुट नहीं करी, ठीक है। तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी ना, बिल्कुल। क्या करोगे, कैंसिल, अरे वाह, क्या आ गया ये R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, पढ़िए ना एक्सपोनेंट के अंदर ये चीजें। चलो तो क्या होगा सर, सर ये हो गया मेरा 7 अपॉन 14 का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल भी कर दो, 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया सर, मेरा तो सर 1/4 आ रहा है, मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:4। अगर मेरे बलून का जब यहां पे रेशियो 1 है तो आगे क्या होगा, वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक बाउल है, बाउल देखा कटोरियां होती है जो अपन देखते हैं, ठीक है, उस कटोरी का जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, वो है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा सर, रेडियस हो जाएगा सर 10.5/2, लिख लो सन के सन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मुझे इस पर अंदर क्या करना है, कोटिंग करनी है, कोटिंग करनी है, ऐसे ऐसे इसमें मुझे अंदर ऐसे करके इसमें कोटिंग करनी है। अब कोटिंग करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, रेट कितनी दे रखी है, दे रखी है हमें ₹16 अपॉन पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी हमारी कॉस्टिंग लग रही है। तो भाई क्या करें, हमें अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर, ठीक है, यहां पे लिख लो, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला है, हमें पता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा,
इसका सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, बिल्कुल ऊपर से ओपन है। तो अब क्या करें, फॉर्मूला पुट कर देते हैं सर। फॉर्मूला पुट किया तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105 अपॉन 20 कर दिया मैंने। क्या करा, इसको यहां से ऐसे लेके 10 कर दिया, ठीक है ना। तो ये 20 हो गया, अगर इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 105 अपॉन 20, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 17325 अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा 17325 अपॉन 100 आ गया। अब ये क्या आया सर, ये हमारे पास सरफेस एरिया आया है, लेकिन कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। इसकी टिन प्लेटिंग के लिए कॉस्ट होगी सर 16 अपॉन 100 इंटू, भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, क्योंकि देखो ये काम हम कब किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतनी होगी, तो इतने के लिए कितनी होगी 17325 अपॉन 100, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देख लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 277200 अपॉन 100 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से हो जाएगा 27.72 रुपीज। व्हाट इट। तो भाई आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आई, 28.72 आपको इसकी टिन प्लेटिंग के जो करनी है, टिन प्लेटिंग उसकी कॉस्टिंग आ चुकी है। समझ में आ गया। चलिए तो बड़े क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो भाई इसने क्या किया, सरफेस एरिया दे दिया आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिंपल सी वैल्यू मालूम है भाई, इसमें होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ये। तो ये 154 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 होगा। क्या करें, उधर ले जाएं, ले जाओ सर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 हो गया। इसको 11 से कट कर दो, 11 2 जा 22, ये भी 11 से कट होगा, 11 1 जा 11, बचा क्या 4, तो ये हो गया 44 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, कितना हो गया 7 7 जब 49, 49/2, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 7 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 अपॉन, भाई यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर लो, ये होगा 4, यहां से 4 लाए हो ना, ठीक है। तो जाएगा 4 इंटू 1, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया सर 49/4। अब आपके पास क्या आ गया सर, हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, तो ये स्क्वायर उठा के यहाँ ले आओ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49/4, तो सर क्या आ गया, बोलो सर, ये आ गया 7/2, ठीक है। ये हमारा रेडियस आ गया। पूछा क्या हमसे, रेडियस ही पूछा जाएगा, डायमीटर पूछा होता, लेट सपोज डायमीटर पूछा होता तो आप बोलते सर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सबके आगे सेंटीमीटर लगा दो, तो ये आपने रेडियस निकाल लिया और यहाँ पे हमने डायमीटर भी निकाल के दे दिया है। चले तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो क्या बोला है भाई, जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है, मतलब डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए तो बोला फाइंड द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया। तो जैसे आपसे बोले सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालना हो तो क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर लग जाते 4 पाई आर एम स्क्वायर, ठीक है, यही कहोगे, ऑब्वियस ही बात है। फिर यहां बोलोगे सर 4 पाई आर ई स्क्वायर, कहोगे कि नहीं कहोगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन यहां पे बात चल रही है डायमीटर की, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2rm, है ना। या तो इसको ऐसे मत लिखो, एक काम करो, इसको छोड़ दो, यहां पर ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया rm
अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। सर आप बोल सकते हो कि ये आर एम को रख दो डीएम वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, डीएम करेंगे जैसे तो ये 2rm हो जाएगा, ठीक है, अगर डायमीटर को लोगे तो, और ये 2re हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। और अब हमको ये मालूम है कि ये डायमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करेंगे, डीएम अपॉन डीई का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है डीई किसके बराबर, डीएम किसके बराबर है, डीएम है 1/4 ऑफ डीई के बराबर। पुट कर दो, यहां भी डीई आ गया, ये होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया सर 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। ओके, तो आपके पास क्या आ गया रेशियो, एस एम का स्क्वायर, सॉरी एस एम अपॉन एस ई का जो रेशियो आया है वो 1/16 आ गया है। तो हम बोल सकते हैं 1:16 इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील ऑफ 2.25। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है इस तरीके से, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा सा थिकनेस के साथ है, ठीक है। अब वो थिकनेस कितनी है सर, वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस, जो इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये वाला बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर, आउटर, तो क्या बोलोगे सर, फॉर्मूला तो याद है 2πr²। तो लेकिन अभी हमें ये जो रेडियस पता है ये इनर के लिए पता है, हमें आर आई पता है, आर आई 5 है, तो भाई आर आउटर कितना होगा, आर आउटर होगा 5 प्लस 0.25, कितना हो गया ये 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर अब वैल्यू लगा दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100 आ गया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया सर, ये आ गया सर आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, जिसमें ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, बाहर वाला टोटल नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो ये है क्या है, ओपन है, क्या है ये, ऊपर से ओपन है, इसलिए 173.25 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। देखो भाई कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये क्या है कि एक स्फीयर है जो कि रेडियस आर का है, वो इनक्लोज है किसके अंदर, वो एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है। तो भाई आपको ये बताना है कि जो स्फीयर होगा उसका रेडियस क्या होगा, सर बोला हुआ है रेडियस आर होगा, ठीक है। तो रेडियस आर हो गया, स्मॉल आर ले लो कैपिटल की जगह इसको, ठीक है। और जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस भी सर आर ही होगा, ऑब्वियसली बात है ये रेडियस आर होगा। लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जो होगी सर, हाइट हो जाएगी 2r। क्यों भाई, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, 2r होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो भाई पहली चीज पूछी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4πr²। आर के आर पुट कर दिया तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 2πrh, बिल्कुल। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, है ना, और एच की जगह क्या होगा 2r, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2r है। भाई अगर नहीं है तो डायग्राम वहां से इधर आ गया, कोई बात नहीं, ये 2r है, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, ये भी हो गया सर 4πr²। देखो ये भी 4πr² है और ये भी 4πr² है, तो भाई थर्ड पार्ट देखो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन। भाई रेशियो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4πr²।
आर स्क्वायर और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। क्या आ गया 1:1। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी। दोनों का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, मतलब सॉरी स्फेयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट, और अगली एक्सरसाइज लेके जल्दी आने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना है, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन। ठीक है, कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक फोड़ते रहो, मचाते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।